मेरे सारे बहन भाइया ने सारा ने पता होगा कि जो करनाल के पास कैमला गांव है वहां पर एक महापंचायत रखी गई थी। भी सारा ने वीडियो भी देखी होगी, लाइव भी देखा होगा कि वहां पर खट्टर आने वाले हैं और किसानों को समझाएंगे कि ये जो तीनों काले कानून है भी ये किसानों के लिए लाभदायक है। देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। ये बताओ, ये किसानों को गांव में जाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यह बात ध्यान रखियो, दरार डालने का काम कर रहे हैं, आपस में फुड़वाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। अगर इन्हें समझाना तो वहां पर क्यों नहीं जान दे, वहां पर क्यों नहीं जा रहे। इनकी इतनी हिम्मत है कि ये भी किसान वहां पर बॉर्डर पर है और ये अपने गांव के अंदर रह रहे हैं। और सबसे शर्मनाक बात ये कि वहां के गांव का सरपंच ही उसकी खुशी में उसके स्वागत के लिए वहां पर कुर्सियां, टेंट, उसके लिए माइक, स्टेज लगाना। देखो, जब ये पता है कि भी किसान आक्रोश में है, क्रोध में है, तो भी ऐसी हरकत क्यों करो हो। ये गिने चुने लोग, बिकाऊ लोग ऐसे भी फूट डालने का काम क्यों कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो। अगर किसान समझाना है तो भाई वहां पर जाओ, वहां पर जाओ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वहां पर जाओ, बॉर्डर के ऊपर जाओ। और दूसरी बात, ये किसने समझाना है थे, किसान तो बाहर खड़े थे, बिकाऊ चंद लोग अंदर थे। किसान जो असली थे वे बाहर थे, ग्राउंड से बाहर थे। और उनको रोकने का देखो बैरिकेडिंग लगाई जा रही थी, उन पर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे, उन पर पानी की बौछारें करी जा रही थी। अगर किसानों को समझाना तो फिर किसानों को रोक क्यों रहे हो, सुनने तो दो, आखिर समझाना क्या चाहते हो, उनको रोकने का काम क्यों कर रहे हो। और दूसरी बात, देखो भाई सरकार ने नहीं, और कुछ ये जो चमचे हैं, जो बिकाऊ हैं, इन लोगों ने भी देखो भाई बहुत काम कराया है इस आंदोलन को कमजोर करने का। इनको आतंकवादी बताया गया, किसान नहीं है ये आतंकवादी हैं, इनको खालिस्तानी बताया गया, इनको पाकिस्तानी बताया गया। फिर बीच में SYL का मुद्दा लेकर आए कि हाँ अभी किसान यहाँ से जा रहे नहीं है, अपनी जिद पर डटा हुआ है कि भी इनको किस तरह हटाया जाए। तो SYL का मुद्दा भी लेकर आए कि इन किसानों में से हटाकर SYL के जो मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, तो भी एक तरफ आधे किसान एक तरफ हो जाएंगे, आधे किसान एक तरफ हो जाएंगे, इनके अंदर दरार हो जाएगी। फिर वही काम हो जाएगा जो अंग्रेजों ने नीति अपना रखी थी भी फूट डालो और राज करो। देखो कितने प्रयत्न कर रखे हैं सरकार ने इस आंदोलन को कमजोर करने के, लेकिन हमारे किसान पूरे हौसले के साथ इस कड़क ठंड में सड़कों के ऊपर, इतनी ठंडी हवा में भी सड़कों के ऊपर बैठे हैं। ये बताओ, जो ये बिकाऊ लोग हैं, ये ऐसा काम मत करो, भाईचारा बिगाड़ने का काम मत करो, आपस में लाठी चार्ज करना, एक दूसरे न गालियां गलोच करना। अरे आप ही किसानों को 4-5 लोग ही किसान हो, ये इतनी दुनिया जा रही है, ये इतने किसान हो, वे किसान नहीं है। अरे शर्म करो। और ऐसे ऐसे दूसरी बात, चाहे कहीं पर भी कोई भी महापंचायत रखी हो, कोई जरूरत नहीं है इनकी सेवादारी करने की, कोई जरूरत नहीं इनके लिए स्टेज लगाने की। अगर ऐसा काम करोगे तो देखो भी ऐसा ही काम होगा, कितनों को तो चोट लगी है वहां पर। और 26 जनवरी को हमारे किसानों ने ये पक्की ठान रखी है कि इससे पहले अगर सरकार मान गई तो ठीक है, और नहीं तो हम राजपथ पर 26 जनवरी को हम किसानों के सिर्फ ट्रैक्टर रैली चलेंगे वहां पर। और सरकार पूरा रोकने का प्रयत्न करेगी। और उस दिन देखना भी जवान और किसान भी कैसे आमने सामने होंगे। और देखो, जो बेल्ट की नौकरी कर रहे हैं, चलो भी हम तो नौकरी पर नहीं, हम तो खुल कर बोल सका भी देखो ये हमारे लिए यही आजादी है। लेकिन जो सरकारी नौकरियां पे है ना, वे तो खुल कर बोल भी नहीं सकते, जो सच्चाई है ना वो बता भी नहीं सकते। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलना है तो चाहे उनके अंदर ना डिमरा बन जाओ, लेकिन खुल कर बोल नहीं सकते। क्योंकि देखो, एक फौजी बोलिया था, उस फौजी को ना उसी दिन जेल के अंदर डाल दिया गया। ये देखो, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको तो सच बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये भी अपना अधिकार है जिनके पास कोई नौकरी नहीं है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है नहीं। और भी देखो, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, जितने भी हमारे, क्योंकि अभी तक तो पुलिस है, फोर्स भी आएगी वहां पर, पूरी तैयारियां करेगी सरकार भी अपनी तरफ से। तो मैं तो अपने भैया तय, जो हमारे देखो फौजी भाई हैं, हमारे भाई और हमारे बेटे हैं,
और तो बाकी है नहीं, किसानों के बेटे हैं। लेकिन भी किसानों के साथ ऐसा कोई काम ना करियो, भी किसानों को चोट पहुंचाओ, क्योंकि हक बना है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। पहली बार वहां पर परेड किसानों की हुई थी, ट्रैक्टर ट्रैलियों की हुई थी, और दूसरी बार ये अवसर है। और तीसरी बात और बता दूं, देखो ये लड़ाई सबकी है, किसी एक दो की नहीं। मैं अपनी बाणा तक प्रार्थना करना चाहूंगी। देखो वे घर घर जाकर बोलना पड़ा है कि बे किसान आंदोलन में चलना है, दिल्ली चलना है, बे ऐसे शर्मिंदा ना करया करो, क्योंकि ये भी अपने लिए है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए है। ये हमारा खुद कर्तव्य बना है कि चाहे हमें कोई कहो भी ना, लेकिन हम जरूर चलेंगे। क्योंकि देखो मैंने देखा है, पहले भी गए थे भी किसान आंदोलन में, मैंने अपनी बाणा तय हमारी बुजुर्ग जो चाची ताई है उनको भी बोलिया था। और देखो अब भी बोलिया था 5-6 दिन बाद भी जावांगे, लेकिन भी 2-3 थी उनमें तभी। मैं सिर्फ उनको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी हैं भी, इसे भी हैं भी, बहाना मारदा है। एक तो नहीं बोली ना है मैं को नहीं जाऊं, हमारी तो मैसे ना मिलती मेरे बिना, हमारे धार को काटेगा। ये बताओ, जब हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, चारा गिरने के लिए, भैंसों के पास चारा गिरने के लिए चारा नहीं रहेगा, तो उस दार काम न करना के है, उस दूध काम न करना के है। देखो बे ऐसे बहाने ना मारा करो। अगर 1 दिन 2 दिन अगर भी चलो कोई बात नहीं, बछड़ा चूंग जाएगा, कटड़ू चूंग जाएगा तो क्या फता जाएगी। लेकिन ये देखो सारी उम्र की है, अपने जो आगे बच्चे आने वाले हैं, अगली पीढ़ी आने वाली है भी, उनको भी नुकसान होगा। और ऐसा ना तो पहले कभी आंदोलन हुआ है, और ना ही ऐसा दोबारा मौका कभी मिलेगा। तो सारी मेरी बाणा तय के प्रार्थना बे को आया ना करो, बिना कया वे चल्या करो। ये सब का सबके हक की लड़ाई है। और दूसरी बात एक और बता दूं, देखो हमारे किसानों ने अपने जो घरवाली हैं, अपनी माता है, बहन है, चाची ताई है, देखो भी उनको कितना आगे करया है। खुद ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही बात है कि देखो भी हमारे हरियाणा में खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो भी हरियाणा और पंजाब का जो भाईचारा है, जो इतने दिनों बाद मिलन हुआ है, दोबारा से नारे लगा है कि भी पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाई भाई। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, भी तीनों काले कानूना का तो देखी जाएगी के रहेगा के ना रहेगा, लेकिन यू भाईचारा हमेशा बना रहा है। हमारी तो भगवान से ये प्रार्थना है। तो भी सारे जाइयो, भाई हम भी जावांगे, फिर ऐसा काम कभी नहीं करना। और एक बात और मैं भूल गई भी, कुछ लुटेरे भी बैठे हैं वहां पर जो किसानों के लिए फंडिंग कर रहे हैं, मतलब किसी किसी पर पैसा ले रहे हैं कि भी हम तो किसानों की सेवा करांगे, ये करांगे, वो करांगे। लेकिन मैं लोगों से एक बात कहना चाहूंगी, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश मत करो, ठीक है नहीं। अपने जो सब पता है पैसा लेकर न और अपना घर भरण लग रहे, कुछ तो शर्म करो। जब ये किसान आंदोलन भी इतिहास में लिखा जाएगा नहीं, तो उन पेजा पे ना जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, सबसे पहले पेज पर उनके नाम आएंगे। और जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो अपने हक के लिए पूरे अड़ रहे हैं भी, बलिदान भी देने लग रहे हैं भी, उनका भी नाम आओगे। लेकिन जो गद्दारी है, गद्दार बैठे वहां पर छिपकन है, किसानों के नाम तय अपना जो परस है, जो बैग है हमें भरण लग रहे हैं भी, उनका भी नाम आवेगा। और साफ साफ स्वर्ण अक्षरों में नाम आवेगा भी ये गद्दार लोग थे। यह बात ध्यान रखियो भाई, किसान आंदोलन है, इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करियो। राम राम, जय जवान जय किसान।